Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with topic that is drift velocity and the relation between current and drift velocity. So, in our last lecture, we have done कि drift velocity जो होता है, drift velocity जो होता है बेटा वो है VD, तो जो drift velocity का साइन है, which is equals to E tau by M. यही पढ़कर आए हैं हम। अब इसके बाद हमने एक और रिलेशन किया था कि जो करंट जो होता है बेटा वो I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी की बराबर है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में मैं आपको बताऊंगा कि जो ओम्स लॉ है वो हमने किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज के थ्रू, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला और जो आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी का जो रिलेशन है उसको यूज करते हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया है। तो सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन है हम क्या करेंगे, दोबारा मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ई टाउ बाय एम की बराबर है। ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो मास है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को बताता है और वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का साइन है। अब ऑल्सो यू नो दैट कि आई जो होता है वो ए एन ई वी डी है। ओके, सो वी कैन पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, बेटा आई जो हो जाएगा ए एन ई वी डी की जगह मैं पुट कर दूंगा ई टाउ बाय एम। ओके, तो यहाँ पर जो करंट का जो रिलेशन आता है ए एन ई स्क्वायर बन जाएगा, ई टाउ बाय एम आ जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आप सभी बच्चे पढ़कर आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वोल्टेज अपॉन लेंथ की बराबर है। क्लियर? अब इक्वेशन 3 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किस तरीके से हो जाएगी, आई जो हो जाएगा ए एन ई स्क्वायर वी बाय एल एम इंटू टाउ। ठीक है, अब आपने, ये मैं पहले ही बता दूं कि v इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर v अपॉन आई की जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस को बताती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास v भी आ गया और यहाँ पर हमारे पास i भी आ गया है। तो मैंने क्या करा कि एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ विच इज इक्वल्स टू v अपॉन आई की बराबर, और यू नो दैट v अपॉन आई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस आर। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ को करा है। तो आर जो है वो इधर क्या बताता है, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है और टाउ जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर? अब नेक्स्ट है यहाँ पर, कहता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस का, यहाँ पर जो बन जाएगा रजिस्टिविटी आ जाएगा एक टॉपिक, रजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, क्या है रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस होता है, अभी हमने निकाला है कि जो आर जो है वो किसकी बराबर है, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद हमने रेजिस्टेंस क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि आर जो होता है वो रो एल बाय ए की बराबर है। यहाँ पर जो एल है वो लेंथ है, ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो जो है वो रजिस्टिविटी को बताता है। तो यहाँ पर मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 रेजिस्टेंस को मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो रो एल बाय ए जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, यहाँ से बेटा लेंथ से लेंथ कट हो जाएगा और एरिया से एरिया कट हो जाएगा।
इस तरीके से जो रजिस्टिविटी का जो वैल्यू आया है वो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की बराबर आया है। यहाँ पर मास कांस्टेंट है, एन ई नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है और बेटा टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो दिस इम्प्लाइज रजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। तो ये एक रिलेशन मुझे यहाँ से समझ में आता है। तो यही रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हेयर रजिस्टिविटी इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आई होप ये रिलेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? तो मोबिलिटी जो है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोबिलिटी होता है रेशियो ऑफ, और यू कैन से इट इज डिफाइंड एज क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं मोबिलिटी को। तो म्यू जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसके साथ हम इक्वेट कर रहे हैं। तो मोबिलिटी को हम म्यू बोलेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा वीडी बोलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो ई टाउ बाय एम की बराबर है। ये पढ़ के आए हैं आप। तो बेटा म्यू जो हो गया यहाँ पर ई टाउ बाय एम हो गया इंटू ई हो गया, जो नीचे डिवाइड के फॉर्म में है। तो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा। तो मोबिलिटी जो हो गया वो ई टाउ अपॉन एम की बराबर आ गया। आई होप क्लियर होता है ये। तो ये तो था मोबिलिटी। तो इस तरीके से हमने मोबिलिटी का रिलेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक कंडक्टर से इस तरीके से किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वो इस एरिया से क्रॉस हो रही है। ठीक है, इस एरिया से क्रॉस होकर और इतनी लेंथ को क्रॉस करते हुए वो इस वाले कंडक्टर से फ्लो करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, तो ये तो था करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को जो बोला जाएगा सिंबल है जे। ओके, अब कहते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। कहता है इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। क्या बोले बेटा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब ये करंट फ्लोइंग जो पर यूनिट एरिया मेरे पास यहाँ पर आया है, तो दैट इज करंट डेंसिटी जे होगा और ये बन जाएगा आई बाय ए। यहाँ पर एक मैं एन कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्यों करता हूँ मैं एन कैप से मल्टीप्लाई? कहता है कि यूनिट वेक्टर जो है ये एन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है in the direction of electric field, in the direction of electric field। ओके, अब इसकी यूनिट भी बनती है। यूनिट भी काफी बार पूछी गई है इसकी करंट डेंसिटी की। तो यूनिट जो बनेगी करंट डेंसिटी की वो क्या होती है बेटा, आई। आई मतलब करंट। करंट के लिए मैं यूज करूंगा एम्पियर। एरिया, अब एरिया के लिए मैं यूज करूंगा मीटर स्क्वायर। तो यू कैन राइट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर होती है तो एक और टॉपिक है यहाँ पर एक छोटा सा, कहता है रिलेशन बिटवीन
करंट डेंसिटी J resistivity rho and इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं ई सिंबल का यूज करूंगा। ओके, तो ये अब मैं निकाल रहा हूं यहां से एक रिलेशन। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा है यहां पर, अब ये कहता है कि यहां पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वी नो दैट आई जो है वो ए एन ई वी डी की बराबर है। ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है सभी बच्चों ने। ओके, अब ये जो रिलेशन कराया है तो मुझे यहां से एक बात पता चलती है कि यहाँ पर एक और चीज हम बना सकते हैं। क्या कि आई बाय ए जो है वो एन ई वी डी की बराबर लिखा जा सकता है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा, ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ई टाउ बाय एम की बराबर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इक्वेट कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। तो कहता है पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां पर क्या होगा, वीडी जो हो जाएगा वो ई बाय एम, सॉरी यहां पर है ना, क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है तो आई बाय ए किसकी बराबर बन जाएगा, आई बाय ए जो बन जाएगा वो ई किसकी बराबर, एन ई यहां पर पुट करना चाहिए ना हमें। तो हम पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर एन ई, वी डी की जगह हम पुट कर सकते हैं ई टाउ बाय एम। आई होप क्लियर हुआ। इक्वेशन 2 को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो वी कैन राइट आई बाय ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसलिए पहले बता दूं कि इसको याद कर लीजिए। अच्छा, अब यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, यहां पर एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ये एक रिलेशन आ रहा है और इनटू ई हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और रिलेशन दिखा दूं मैं सबसे पहले जो आज आपको कराया है मैंने, कि रो जो होता है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की बराबर है, ये लिखा हुआ आपके लिए। अब इसी रिलेशन को मैं यहां पर पुट करता हूं। कहता है वी नो दैट रो जो है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। क्या यहां पर ये सीन बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो मैंने एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम को 1 अपॉन रो लिख दिया। हाँ हो सकता है ऐसे। तो बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, देयरफॉर इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, आई बाय ए विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई। एंड यू नो दैट आई बाय ए किसकी बराबर है, करंट डेंसिटी जे की बराबर, विच इज इक्वल्स टू ई बाय रो बन जाएगा। आई होप ये इक्वेशन क्लियर होती है। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी छोटे छोटे रिलेशंस करे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छी तरह याद करें। थैंक यू वेरी मच।